हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमें रिलेशन आर क्या दिया गया है? आर है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी satisfying the property a less than equals to b where a and b are from real numbers। अगर हम यहाँ पर एक रियल लाइन ड्रॉ कर ले तो रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि जो a है वो मेरे b के लेफ्ट हैंड साइड पे होएगा, क्योंकि a लेस देन इक्वल्स टू b है और जब दोनों पॉइंट इक्वल होएंगे तो वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो अभी हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। अब रिलेशन आर की क्या प्रॉपर्टी है? ए लेस देन इक्वल्स टू बी। यहाँ पर बी क्या है? ए के बराबर है, यानी दोनों पॉइंट सेम है और प्रॉपर्टी में क्या है? इक्वालिटी भी दी गई है। यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि जो रिलेशन आर है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अभी हमें किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक दिखाना हो तो उसमें क्या दिखाते हैं हम? उसमें दिखाते हैं कि अगर हमें a कोमा बी आर में हो और हम ये दिखा दें कि b कोमा ए भी मेरा किस में हो? आर में हो। अब a कोमा बी आर में है यानी a लेस देन इक्वल्स टू b है, यानी जो मेरा a है अगर मैं रियल लाइन पे देखूं a मेरा b से छोटा है, यानी a क्या है मेरा? लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा b के। क्या मेरा b लेफ्ट हैंड साइड में a के आएगा अगर a मेरा लेस देन इक्वल्स टू b है? नहीं। अगर मैं a को क्या ले लूँ? a को मैं अगर 1 ले लूँ, b को 2 ले लूँ, तो 1,2 तो मेरा r में है, बट 2,1 r में होएगा? नहीं, 2,1 तो r में नहीं होएगा, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं होता। तो यहाँ से हमने दिखाया जो रिलेशन r है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अभी हम क्या दिखाएंगे? रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है? अगर मेरा a कोमा बी मेरा r में है, b कोमा सी भी मेरा r में है, तो हमें दिखाना है कि a कोमा सी भी रिलेशन r में होना चाहिए। a कोमा बी r में है, दैट मीन्स a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b कोमा सी r में है, इम्प्लाइज b लेस देन इक्वल्स टू c। अब हम दोनों कंडीशन को एक साथ मर्ज कर दे तो यहाँ से a लेस देन इक्वल्स टू b लेस देन इक्वल्स टू c है, इम्प्लाइज a लेस देन इक्वल्स टू c है। अगर इसी को मैं रियल लाइन पे देखूँ तो मेरा a लेस देन इक्वल्स टू b है, c कहीं ना कहीं मेरे b के राइट साइड में आएगा, तो a लेस देन b लेस देन c, सो दिस टुगेदर इम्प्लाइज a इज लेस देन इक्वल्स टू c। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया? यहाँ से हमने दिखाया कि R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यही हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।